हेलो दोस्तों, राम राम। जय बजरंगबली। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का वीडियो है कुछ नए बच्चों के ऊपर जो आज की जनरेशन है। जैसे जो बिल्कुल यंग बच्चे होते हैं, 18 साल 20 साल के बच्चे, उनके ऊपर वीडियो है। तो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं उनमें मैनर्स नहीं होते। मैं तो यही कहूँगा, मैं अपनी जिम में कई बार देखता हूँ कि कुछ ऐसे जो कम एज के बच्चे आते हैं, 18 साल 20 साल के बच्चे, तो उनके आने से और बात करने के उनके तरीके से है ना, उनके मिलने के तरीके से उनमें मैनर्स नहीं दिखता। ठीक है, कोच की रिस्पेक्ट नहीं करते। उनको लगता है कि बस कोच तो हमारे जैसा ही यार दोस्त है, तो जैसे भी उसको मर्जी बोल दो। तो वो आएंगे तो आके सीधा हाथ मिलाएंगे और बोलेंगे और भाई क्या हाल है, और ठीक है भाई, जैसे उसके कोई यार दोस्त है या उसके साथ की उम्र का ही है, या जैसे उसका क्लासमेट हो। इस तरीके से अपने आप को भी बड़ा दिखाएंगे कि भाई रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज। ठीक। तो मैं उनको, उनके लिए वीडियो है। और मेरी मेरी जिम में मैं तो देखता ही हूँ। बाकी शायद और जिमों में भी होता होगा, बहुत सारे कोच ट्रेनर इन चीजों को देख रहे होंगे, झेल रहे होंगे। और बहुत सारे तो कुछ बोलते भी नहीं होंगे कि यार क्या बोलना है इनको, क्योंकि कंपटीशन का टाइम है आजकल। हर कोई इनकम के बारे में भी सोचता है कि यार क्लाइंट खराब होएगा, छोड़ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जब आप किसी से जाते हो ना, किसी के पास ज्ञान लेने, किसी को कोच बनाते हो या किसी को गुरु बनाते हो या किसी को गुरु मानते हो, और एक्चुअल में वो गुरु ही होता है जिससे आप ज्ञान लेते हो। ठीक है, आप किसी के पास बॉडी बिल्डिंग करने गए हो या जनरल फिटनेस के लिए भी गए हो, या आपको कुछ भी सीखना है, आप जाओगे तो जिस चीज की आपको नॉलेज नहीं है, तो वहाँ का जो कोच है, किसी भी फील्ड में भी हो, कोई भी अगर आप काम सीख रहे हो, अलग से भी कोई काम सीख रहे हो, तब भी आप किसी ना किसी तो सीखते ही होगे। ठीक। किसी ना किसी तो सीखते ही होगे। तो जिससे आप सीखते हो वही कोच है, वही गुरु है, वही ज्ञान आपको दे रहा है। तो उसकी रिस्पेक्ट करना हमारा फर्ज है। उसको रिस्पेक्ट आपको देनी ही पड़ेगी। ठीक है। बहुत सारे कोच ट्रेनर मेरे ख्याल से इन चीजों को झेल रहे होंगे कि यार आज के टाइम पे कमाई भी चाहिए, और ये बदतमीज से आदमी बच्चे आ जाते हैं, और उनको क्या समझाना, क्या मैनर्स देना। तो रिस्पेक्ट किया करो यार। आपको ज्ञान की परिभाषा नहीं पता होगी कि ज्ञान क्या होता है। जो सही कोच होता है ना, जिसके पास सही में ज्ञान होता है और जो बच्चों को आगे निकालता है ज्ञान दे के, वो खासकर देखता है अपने स्टूडेंट के अंदर कि उसके स्टूडेंट के अंदर कितनी काबिलियत है, कितने उसके अंदर डिसिप्लिन है। ठीक। तब जाके उसको वो अपना ज्ञान देता है। और सही कोच क्या करता है कि वो अपने स्टूडेंट के अंदर जब ये क्वालिटी देखता है तभी ज्ञान देता है, वरना ज्ञान देता नहीं है। आप जाओगे जिम में, आपको वो गोल मोल घुमा देगा, क्योंकि उसको पता है आपको वो अंदर अंदर पसंद नहीं करता होगा। उसको पता भी ये है कि यार इसके अंदर वो काबिलियत नहीं है, प्लस में उसकी उस लेवल की मेहनत नहीं है। और अगर वो मेहनत भी करता होगा तो उसके अंदर एक मैनर्स नहीं, तो वो अपना ज्ञान का पिटारा उसके लिए कभी नहीं खोलता। ठीक। आप सब स्कूल में भी गए होंगे। स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, आप उनको जाके विश करते होगे कि भाई सुबह गए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सर, नमस्ते सर, नमस्ते गुरुजी। आप भले ही उनके पैर ना छुओ। ठीक है, हम भी ये सोचते हैं कि जो कोई भी जिम में अगर बच्चा आता है कि वो चाहे भले ही हमारे पैर ना छुए, लेकिन एक उसके मन की दिल की रिस्पेक्ट इस तरीके से होनी चाहिए कि आके वो हमें विश करे कि यार वो हमसे नमस्ते करे, नमस्ते भैया, नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर। ठीक है। लेकिन ज्ञान की बता दूं मैं आपको बात कि ज्ञान ऐसे ही नहीं मिलता। आप भले ही पैसे खर्च कर लो, जो असली गुरु होते हैं ना, जो असली कोच होते हैं, वो अपना ज्ञान का पिटारा बहुत लेट खोलते हैं। बिल्कुल बच्चे को छान लेते हैं कि देख लेते हैं कि हाँ इसको मेरे ज्ञान की दिए हुए की वैल्यू है या नहीं।
अगर मेरे ज्ञान की दी हुई इसको वैल्यू है, तभी वो अपने ज्ञान का पिटारा खोलता है। इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। आपने स्टोरी सुनी होगी कि जब भगवान राम का और रावण का युद्ध हुआ था, तब रावण जब मूर्छित हो गया था, तो मरने के उस पर तब आखिरी सांसें अपनी ले रहा था, तब भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को बोला था कि लक्ष्मण, आप रावण के पास जाओ और उनसे कुछ ज्ञान लो, ज्ञान प्राप्त करो। रावण बहुत ही प्रतापी और बहुत ही विद्वान और ज्ञानी है। मरते वक्त आपको कुछ ना कुछ अच्छा ऐसा ज्ञान दे के जाएगा जो आपके जीवन में बहुत काम आएगा। वो भले ही हमारा शत्रु है, लेकिन वो बहुत ज्ञानी है। आप जाओ और उससे आप कुछ ज्ञान लो। ठीक है। तब लक्ष्मण अपने भाई भगवान श्री राम की बात मान के रावण के पास जाता है और वहां जाके फिर वापस लौट आता है और आके अपने भाई को कहता है कि भैया, ये तो मरने का घर पे है, लेकिन इसके अंदर तो अभी भी घमंड है और कुछ बोल ही नहीं रहा है। मैं गया हूं और कुछ बोल नहीं रहा है। ठीक है। तब भगवान श्री राम लक्ष्मण से पूछते हैं कि लक्ष्मण, तुम कहाँ खड़े थे? तब लक्ष्मण बताता है कि भैया, मैं रावण के साइड में खड़ा था। तो भगवान श्री राम को समझाते हैं कि नहीं, ये तुम्हारी गलती है। आप उनके पास ज्ञान लेने गए हो, अब उनको गुरु मान के उनके पास जाओ, जाके उनको उनके चरणों में शीश झुकाओ, उनको नमन करो, उनको नमस्कार करो, उनका आदर सत्कार करो और उनको कहो, गुरुदेव, मुझे आपसे ज्ञान की प्राप्ति करनी है, मुझे अपना शिष्य मानकर मुझे ज्ञान दीजिए। ठीक है। तब लक्ष्मण अपने भगवान श्री राम जी की बात मान के रावण के पास जाते हैं और तब रावण लक्ष्मण को अपना ज्ञान देते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इस कहानी से आप ये समझो कि जो उच्च लेवल के कोच होते हैं या गुरु होते हैं ना, वो अपना ज्ञान का पिटारा ऐसे ही नहीं खोलते। वो मौन रहते हैं। वो अपने शिष्य के अंदर काबिलियत देखते हैं पहले कि उसके अंदर कितनी काबिलियत है, कितनी नहीं, कितनी वो रिस्पेक्ट दे रहा है, कितनी नहीं, तब जाके अपना ज्ञान का पिटारा खोलते हैं। सिर्फ ये नहीं कि आपने पैसे दे दिए या फीस दे दी और कोच पट 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 सब बता देगा। समय लेते हैं कोच अच्छे लेवल का ज्ञान देने में। एक अच्छे लेवल का जो कोच होता है ना, वो समय लेता है। इसलिए कोच से अगर आपको या अपने किसी गुरु से अच्छा ज्ञान लेना है सही लेवल का, तो उसकी रिस्पेक्ट आपको करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। इसीलिए गुरु बोला गया है और गुरु वाक्य में आपको रास्ता दिखाता है। आप जिस भी फील्ड के होगे उस फील्ड में आपको नीचे से लेके ऊपर तक अच्छे लेवल का ज्ञान देके आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है गुरु। गुरु जो अच्छे लेवल का होता है वो कभी नहीं चाहता कि उसका जो स्टूडेंट है या उसका शिष्य है वो कहीं पे मार खाए। जितना उसके पास ज्ञान होता है वो देने की कोशिश करता है। लेकिन एक गुरु जो अच्छे लेवल का होता है वो रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा मानते हैं। ठीक है दोस्तों। तो मेरी इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा। नए बच्चे खासकर ध्यान दें, अपनी उम्र देखें, अपने कोच की एज देखें और उनको रिस्पेक्ट करें। ठीक है दोस्तों। ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।